हेलो ट्रेडर भाई, सारे ट्रेडर भाइयों को यमराज ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। चलो देखो, ये वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाई जा रही है। जो भी नए ट्रेडर सीखने के बाद, इक्विटी पे प्रैक्टिस करने के बाद, 5 to 4 मंथ या 5 to 6 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो वो पहले ये वीडियो देख लें। 100% उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। 100% उनकी ट्रेड में वैल्यू एडिशन होगा। आपको खुद ही चेंज दिखाई देगा। अगर आपने कभी गलती से लॉस भी बना लिया है ऑप्शन के अंदर तो कोई बात नहीं, एक बार ये वीडियो देखो तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो, ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है। पहले तो ऑप्शन के जो पहली सीरीज है, मतलब वो ट्रेडर, ये किन के लिए वीडियो है, जो जिनको ऑप्शन के बारे में पता है कि जैसे ऑप्शन क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आउट द मनी कॉल क्या होता है, इन द मनी कॉल क्या होता है, स्ट्रेंगल क्या होता है, स्ट्रेडल क्या होता है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ छोटी मोटी जो एक बेसिक नॉलेज है वो लेने के बाद हम एंट्री ले रहे हैं कि ऑप्शन में प्रॉफिट कैसे बनाना है। ये वीडियो उसके लिए है। ठीक है, तो सबसे कुछ बातें हैं जानकारी की जो हमें मध्य नजर रख के चलनी है, बहुत जरूरी वाली। जैसे हाउ टू ट्रेड ऑप्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कहलाते हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट उस दिन के लिए जिस दिन हमने ट्रेड करना है कैसे हैं। कैसे पता लगेगा ग्लोबल सेंटिमेंट? जब हम एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी को। डो जोन इंडस्ट्रियल इंडेक्स को देखेंगे, मतलब सिंगापुर की मार्केट देखेंगे, अमेरिका की मार्केट देखेंगे, फ्यूचर्स का चार्ट देखेंगे। ठीक है, इन सब, क्रूड ऑयल देखेंगे। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो हमारे लिए सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, क्रूड ऑयल अगर घट रहा है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। न्यूज कोई इंपैक्ट है ग्लोबल न्यूज का, जैसे कोई फर्क पड़ रहा है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ और अभी नया नया मतलब ताजा ताजा ये बनने की कगार पे खड़ा है चाइना और ताइवान का, है ना। तो अब ये सारी चीजों को देखते हुए ग्लोबल के सेंटिमेंट्स निकल के आते हैं कि नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। तो इनसे हमने क्या देखना है, कंक्लूजन क्या रहेगा कि ग्लोबल सेंटिमेंट हमारे नेगेटिव सेंटिमेंट हैं या फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट कैसे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद, ओके जी हमने चेक कर लिया, अब इसको हम देखेंगे भी बाद में कि कैसे चेक करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे निफ्टी 50, रात को शांत माइंड से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से हमने निफ्टी 50 के क्या निकालने हैं, सपोर्ट निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ट्रेंड्स निकालने हैं उसके। ठीक है, रात को आराम से तसल्ली से बैठ के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया जी, क्योंकि आपने क्या करा है, निफ्टी के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, सॉरी इक्विटी के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर रखी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। फिर आपने क्या करना है कि इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्री को का भी चार्ट खोलना है, रिलायंस इंडस्ट्री का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड निकालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर कुछ जाइंट हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एक जाइंट है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अब बुलिश मूवमेंट दिखाएगा ना तो उसका फर्क डायरेक्ट निफ्टी 50 पे पड़ता है, क्योंकि निफ्टी 50 का एक स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, है ना। वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है, इसलिए हमें रिलायंस इंडस्ट्री को कोरिलेट करना होता है थोड़ा सा। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड हम देख के चलेंगे। ठीक है, निफ्टी 50 में एंटर होने से पहले। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो जैसे रिलायंस पॉजिटिव है, यहाँ पे लिखा है रिलायंस पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, निफ्टी जो है वो सपोर्ट भी ले रहा है, कोई ट्रेंड भी बना रहा है ट्रेंड वाला, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन मतलब जा सकते हो ऑप्शन बाय के लिए, कंसिडर किया जा सकता है ऑप्शन के विद स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी वगैरह क्या होती है इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप बहुत सारा प्यार दोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन हिट करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे कि हमें अगला पार्ट बना के दो, तो मैं अगला पार्ट जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं आपको, अब ट्रेंड में दिखाई दे रही है, तो आप ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं स्ट्रेटेजीज के साथ। ठीक है, उसके बाद जैसे सेम निफ्टी बैंक के साथ है, अभी जैसे निफ्टी 50 के साथ आपने ये चीजें चेक करने के बाद अगर आप निफ्टी बैंक में ट्रेड करना चाहते हैं तो सेम चीजें आप क्या करेंगे, उसमें एचडीएफसी बैंक है, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री वहां इंपैक्ट डालता है, यहाँ पे एचडीएफसी ज्यादा डालता है। ठीक है, उसके बाद कोटक डालता है, कोटक के बाद भी एक्सिस डालता है। ठीक है, ये सारे बैंक मिलके डालते हैं, बट सबसे जो लीडर है, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, वो कौन है, एचडीएफसी है। ठीक है, तो इनकी भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखनी है। दूसरा, यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 था, यहाँ पे बैंक निफ्टी हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की आपको ट्रेंड लाइन निकालनी है, सपोर्ट निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है, रिलैक्स माइंड से रात को आराम से बैठ के। ठीक है, उसके बाद जैसे एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, कोटक बैंक पॉजिटिव है,
और आपका बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो मतलब अप ट्रेंड हो गया, है ना। तो अप ट्रेंड में जैसे अगर अप ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है आपको, सारी चीजें पता होने के बाद, सेंटीमेंट वगैरह सारा मार्केट का पता होने के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन बाय करके चल सकते हो विद स्ट्रेटेजीज। मैं फिर बोल रहा हूँ विद स्ट्रेटेजीज। वो स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे है, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमारा मुद्दा ये है कि ऑप्शन में एंटर करने से पहले, मतलब जिस दिन आपने ट्रेड लेना उससे पहले हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप उसके अंदर क्या करोगे, मतलब एंट्री लेने का सोचोगे। उसके बाद ये तीन बातें इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद फोर्थ बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, फोर्थ, ऑप्शन डाटा चेक करना है। अगर आपको ऑप्शन डाटा नहीं आता चेक करना, तो पहले सीखना है। कैसे सीखना है, इसी वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा आपको कि ऑप्शन डाटा को कैसे चेक करते हैं। क्या है ऑप्शन डाटा? ऑप्शन डाटा के अंदर दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ऑप्शन चेन, एक मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट का चार्ट। ये हमें देखना बहुत जरूरी है। अब ऑप्शन चेन क्या है? ऑप्शन चेन आपको ये बताएगा कि आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस रेट पे बना हुआ है, निफ्टी या बैंक निफ्टी के। ठीक है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड किस साइड है, कॉल साइड किस साइड है। वो बेसिकली ओपन ऑप्शन चेन आपको रेजिस्टेंस बताएगा और सपोर्ट बताएगा अल्टीमेट, कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है डाटा के हिसाब से। जैसे मान लो 17,000, अभी 17,475 के करीब जो है वो निफ्टी क्लोज हुआ है ना। तो अब मान लेते हैं 70,475 निफ्टी क्लोज हुआ है, तो हमें तो पता लगा कि हाँ भी 18,000 पे बहुत सारे लोग बैठे हैं बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, सिंपल। वही डाटा हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको ऑप्शन चेन बोलते हैं हम। ऑप्शन चेन को आप देखेंगे भी, इसी वीडियो में देखेंगे कैसे देखते हैं। मल्टी स्ट्राइक ओआई चार्ट क्या बताता है हमें, पीई का और सीई का, मतलब पुट का और कॉल का हमें चार्ट देखना है। कैसे देखना है, क्या होता है, वो भी इसी वीडियो में देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इन चारों चीजों को पता होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी मैटर क्या करता है, प्राइस एक्शन। क्या आपका प्राइस एक्शन पे होल्ड अच्छा है? अगर नहीं है तो मत जाओ ऑप्शन में, लॉस खाओगे। अगर प्राइस एक्शन पे चाह होल्ड अच्छा है ना, तभी जाना। और कैसे होल्ड अच्छा होगा, जब आप इक्विटी पे प्रैक्टिस करोगे। इक्विटी पे प्रैक्टिस करने से पहले आप सारे चार्ट के पैटर्न को समझोगे, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब चीजों को समझोगे, तब आपको प्राइस एक्शन का पता लगेगा। तो प्राइस एक्शन की परिभाषा क्या हुई, प्राइस एक्शन इज ए सिंपल मिक्सचर ऑफ वेरियस चार्ट पैटर्न। बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे डबल टॉप बना, डबल बॉटम बना, असेंडिंग बना, डिसेंडिंग ट्राइंगल बना, ठीक है, पोल एंड फ्लैग बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ उन सबको अगर इकट्ठा मिला दें तो उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है, मैंने एक बात लिखी है, ऑप्शन सेलर हैव हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड। ऑप्शन सेलर कौन हुए, जैसे कॉल ना खरीद के कॉल को बेच देना, पुट ना खरीद के पुट को बेच देना, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की, 66% चांसेस होते हैं, उसमें विनिंग रेट अच्छा होता है। ऑप्शन बायर का विनिंग रेट अच्छा नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो डेली ट्रेड नहीं कर सकता। ऑप्शन बायर में डेली तो आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा, या डेली आप अगर ट्रेड करने लगोगे ऑप्शन बाइंग में, तो पक्का कहीं ना कहीं लॉस खाओगे। तो इस चीज से हमें बचना है। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे है, ये सारी चीजों को अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट जब करेंगे, तो सबसे पहले ग्लोबल सेंटीमेंट चेक करना है ना। तो ग्लोबल सेंटीमेंट हम कैसे चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट को। तो अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे लेके जाता हूं, ये हम आगे ट्रेडिंग व्यू की सॉफ्टवेयर पे। तो ग्लोबल सेंटीमेंट में चेक करने वाला सबसे पहले मैंने क्या बोला, कि एसजीएक्स निफ्टी को चेक करना है। देखो अब ये इधर देखो राइट कॉर्नर पे, ये एसजीएक्स निफ्टी है, इसका मैं चार्ट खोल लेता हूँ। मैंने इसका चार्ट खोला, मैंने देखा ये यहां से शुरू हुआ था, ऊपर गया, उसके बाद ये फॉल करने लगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। आप ये मत समझो कि ये फालतू का है, अगर आप निकाल लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब मैंने ये जर्नल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के रखे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे सपोर्ट है। तो मेरे को यहाँ पे पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहें पैटर्न बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो रात को भी एसजीएक्स निफ्टी चलता है, सवेरे हमारी मार्केट खुलने से पहले सिंगापुर की मार्केट खुल जाती है। बेसिकली एसजीएक्स निफ्टी क्या है, सिंगापुर का निफ्टी की टॉप कंपनियां। ठीक है, तो ये है। तो अब हमें इससे कुछ एक हमें पता लग रहा है कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे फेल हुआ,
वापस नीचे आ गया, एक रेंज के अंदर बाउंड हो रखा है, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगा, ठीक है। ये एसजीएक्स निफ्टी हुआ। इसी तरह हमें डो जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स देखना है, यूएस की मार्केट का देखना है कि ये ओपन हुआ, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, लगातार कॉन्टिन्यू अप ट्रेंड में है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये इसमें देख रहे हो 1% का मतलब हायर साइड में चेंज है, तो पॉजिटिव जो सेंटीमेंट है, जो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी लगातार 4 दिन की छुट्टियां हैं आगे, तो जिस दिन मार्केट खुलेगी मंडे को, उससे पहले ये यूएस की मार्केट का थोड़ा देखना पड़ेगा, सिंगापुर का मार्केट का देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्रूड ऑयल चेक करेंगे, क्रूड ऑयल बढ़ा नहीं बढ़ा, न्यूज इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है। न्यूज के लिए आप कोई भी न्यूज चैनल फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं तो जी बिजनेस फॉलो करता हूँ, मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि हाँ भाई क्रूड ऑयल के क्या चल रहा है, ठीक है। रशिया यूक्रेन के अंदर बीच में कोई टेंशन है कि नहीं है, जैसे चाइना ताइवान की अभी नई टेंशन निकल के आ रही है, थोड़ा बहुत उनके बारे में देख लिया, उससे सेंटिमेंट्स के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। चलो जी, हमें ग्लोबल सेंटीमेंट हमने चेक करना आ गया, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सेंटीमेंट चेक करने के बाद हमें कहाँ जाना है, निफ्टी 50 के चार्ट पे रिलायंस इंडस्ट्री का क्या निकालना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, इसी तरह निफ्टी 50 का देखना है हमने, है ना। तो देखो, आपको ये समझना कि निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मेरे को सिर्फ निफ्टी का ही सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। इसमें जरा सीपीआर वगैरह सब हटा देते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। अब ये रिलायंस का चार्ट है, बेशक आपने इसमें ट्रेड नहीं करना, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ये क्या कर रहा है, कैसी मूवमेंट दिखा रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे ओपन हुआ था, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये कंटिन्यूस फॉल हुआ, है ना। रिलायंस में जैसे मैं देख रहा हूँ, रिलायंस के चेक करता हूँ साथ के साथ, तो यहाँ पे अगर मैं एक बना दूं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दोनों को मिलाऊं, तो यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ, इसने तोड़ने की कोशिश किया, बट ये वापस नीचे से गिर गया, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया, अब यही सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस बन गई है, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया, उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ। तो क्या पता लग रहा है, यहीं से पता लग गया था, जब इसने अपना ये दिन का लो ही तोड़ा, यहाँ पे ब्रेक करा, तो यहीं से पता लग गया था कि रिलायंस तो भैया वीक है, वीक है। रिलायंस का चार्ट कैसा है, वीक है, तो रिलायंस अगर वीक है तो कहीं ना कहीं निफ्टी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और वीकनेस की तरफ पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। तो अगर जैसे निफ्टी 50 का मैंने 5 मिनट का चार्ट देखा, सेम डे का, ये भी ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये गिरने लगा, वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया, फिर से गिरने लगा, उसके बाद इसने भी डबल टॉप पैटर्न बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया, और फिर से गिरने लगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या पता लगा, रिलायंस का भी कोरिलेशन और निफ्टी का कोरिलेशन दोनों, रिलायंस भी वीक था, सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव थे उस दिन, ठीक है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी उस दिन में 100 रुपए बढ़ गए थे, जिस दिन का ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, 13 अप्रैल का। तो ये सारी चीजें बढ़ी थी, तो ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव थे, रिलायंस नेगेटिव था, निफ्टी नेगेटिव था, तो क्या करते हम, बताओ आप क्या करते। हम पुट तो बाय करके चलते, बट क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते, है ना। तो वो स्ट्रेटेजीज के लिए अलग अलग एक कंसेप्ट बनेगा। इसी तरह बैंक निफ्टी में अगर हम जाएंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, रात को ही हमने एचडीएफसी के क्या निकालने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के रख लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं कि हाँ भाई, ये अब ऊपर से ट्रेंड निकल के आ रहा है, जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे से एक सपोर्ट निकल के आ रही है, जिसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसने यहीं पे रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया, इसने फॉल करना स्टार्ट किया, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, इन दो पॉइंट को मिलाकर वो थर्ड यहाँ पे आ गई, यहाँ से भी इसने फॉल करना स्टार्ट किया, उसके बाद इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉपर ये हेड है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और गिर गया नीचे, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरे दिन की स्टोरी थी, मतलब स्टोरी कहां से स्टार्ट होगी थी, कहां से मुझे पता लग गया था, जब इसने अपने दिन का ये लो ब्रेक करके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक हुआ ना, तभी पता लग गया था कि भैया ये भी वीक है, ठीक है। फिर अगर मैंने बैंक निफ्टी को अगर चेक किया था, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया सेम डे पे, तो एचडीएफसी बैंक का भी उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करा, इसने भी यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर को गया, फिर ब्रेक किया, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और फेल हो गया। देखो, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको क्या बोलेंगे, इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब ये प्राइस एक्शन मैंने लगा रखा है ना साथ में, ये रेजिस्टेंस लाइन निकाली, ठीक है, ये पैटर्न बना, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड बना, ये क्या है, ये इसकी नेक लाइन है, ये प्राइस एक्शन ही तो है। अगर इस रेजिस्टेंस को देखोगे, इस सपोर्ट को देखोगे, क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये क्या है, प्राइस एक्शन ही तो है। अब ये यहाँ पे ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, तो ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा, अब हेड एंड शोल्डर एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, मद्देनजर रख के चलनी है, सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, बैंक निफ्टी को देखने से पहले एचडीएफसी बैंक को देखा,
एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो उसको बैंक निफ्टी को देखा। ठीक है, शुरू शुरू में मत ट्रेड करो, एकदम से बुलिश मत हो। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को रिलैक्स होने दो, कम से कम 20 मिनट तो यार एटलीस्ट रिलैक्स होने दो। ठीक है, एटलीस्ट मैं तो 30 मिनट लेके चलता हूँ कि 15 मिनट की दो कैंडल बने, तभी मैं उसको 5 मिनट पे 1 मिनट पे कुछ चार्ट पैटर्न निकाल के देखूंगा, तभी मैं कुछ उसके अंदर एंट्री बनाऊंगा कि मुझे बाय करके चलना है या मुझे सेल करके चलना है। ठीक है, तो ये बात होगी। तो ये बात भी क्लियर होगी कि हमने निफ्टी को कैसे देखना है, बैंक निफ्टी को कैसे देखना है। यहां तक होप आपको बात क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा वीडियो को देखना, फिर से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो निफ्टी 50 वाला पॉइंट ये हमने सारा समझ लिया, निफ्टी बैंक वाला पॉइंट हमने ये सारा समझ लिया कि कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन डाटा की। ठीक है, ऑप्शन डाटा क्या है, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या है, अब देखो ऑप्शन चेन देखते हैं। चलो, अब ऑप्शन चेन देखने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ, सेंसिबल पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, सेंसिबल पे जाने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, और ये गया, ये आपको स्क्रीन दिख गई होगी, है ना। देखो ये क्या है, ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन देखने से पहले सीधी सी बात है, आपने एक बास्केट बनाई। कैसे बनाते हैं यार, वो तो पता ही होगा, है ना। तो बास्केट बनाई, बास्केट में मैंने सेलिंग पे क्लिक किया कि मैं सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना सेलिंग में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली। क्या स्ट्रेटेजी बनाई, 17,500 का जो सीई है मार्केट में, वो मैं बेच रहा हूँ। कितनी, 500 क्वांटिटी बेच रहा हूँ। इसी तरह 17,450 का जो पुट है, वो मैंने क्या करना है, वो मैंने खरीदना है। कितना, 250 क्वांटिटी। ठीक है, 250 क्वांटिटी मैंने मान लो पुट खरीद के चल लिया 17,450 का, क्योंकि मैं सीई शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा व्यू जो है वो मार्केट नीचे जाने का है, तो मतलब मैं एक पुट लेके चल रहा हूँ साथ में 250 का। अब अभी ज्यादा पैसा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए मैंने क्या करा, एक आउट ऑफ द वेरी एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी मैंने एक सीई उठा लिया, कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरे को थोड़ा सा इंश्योरेंस वगैरह टाइम, तो 2,000 रुपए, 2,000 क्वांटिटी मैंने इसको उठा ली। मतलब 3-4 हजार रुपए का मेरा इंश्योरेंस, 5,400 का मेरा इंश्योरेंस हो गया। और ये सब कुछ मेरे को देखो 10,23,627 में पड़ा था, ये 28,937 में पड़ रहा था, बट ये सारा मार्जिन मेरे को कितने मिला, 3,38,459 में मिल रहा है। अब मेरे को इसको एनालाइज करना है कि मैं ये एग्जीक्यूट करने वाला हूं आज के दिन में। ठीक है, या कुछ अभी 1 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करने जाना हूं, बट मैं इससे पहले एनालाइज करना चाहता हूं कि जो मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है इस पे मेरा क्या होगा। ठीक है, तो एनालाइज करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एनालाइज देख रहे हो आप, ये ऊपर एनालाइज आ रहा है, ये सेंसिबल का एनालाइज है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे को क्या निकल के आया, देखो अब यहाँ पे आपके सामने ये खुल जाएगा, ऐसा चार्ट खुल जाएगा। ऊपर आपको ट्रेड दिखेगा, एनालाइज दिखेगा, वॉच लिस्ट दिखेगी, पोजीशन दिखेगी। ठीक है, तो एनालाइज में जाना है आपने। एनालाइज में जाके सबसे पहले ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है आपने। ऑप्शन चेन ये आपके सामने निकल के आ गया, ये क्या है, ऑप्शन चेन। देखो ये साइड ऊपर देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल, ये क्या लिखा है, पुट। मतलब ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, अब हमारे पास हमको पता है 17,475 के करीब जो है वो मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, और हमारा व्यू जो है वो मान लो डाउन साइड की तरफ है, तो हम ऊपर की साइड यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा। देखो ये रेड रेड दिख रहे हैं आपको, ये चार्ट बने हुए सबसे ज्यादा, देखो कहाँ पे है, एक तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, मतलब 18,000 पे एक हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस, क्योंकि हम उससे नीचे हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आईवी से आईवी, चलो आईवी 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 को छोड़ दो, यहाँ पे देखो कितना प्रीमियम है वहां, मतलब 51,090 पे जो वो है, जो आपका मतलब परसेंटेज चेंज है। तो अगर आप प्रीमियम देखोगे तो आपका प्रीमियम यहाँ पे आ गया, ये 31.8 जो है वो आपका प्रीमियम निकल के आया, कि ये आपका रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। तो नजदीक उससे थोड़ा सा पास जाएंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रीमियम कितना है, 31। ठीक है, 17,700, उसके बाद 17,600 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 17,500 एक रेजिस्टेंस है। इन छोटे 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 को छोड़ दो, ये मेजर मेजर रेजिस्टेंस निकाल ली हमने कॉल साइड की। ठीक है, इसी तरह पुट साइड की हमें रेजिस्टेंस देखनी है, तो पुट साइड की रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो ये यहाँ पे है, इस वाले पार्ट में देखो, ये ग्रीन वाला कितना लंबा है इसका। ठीक है, यहाँ पे 17,000, मतलब पुट वाली साइड में 17,000 जो है एक मैक्सिमम जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और वहां पे प्रीमियम कितना चल रहा है वो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद उससे नीचे वाला हमारा कहाँ पे बन रहा है, 17,500 पे। 17,500 पे जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। उससे नीचे भी अगर आप देखोगे तो 17,600 पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये
आपके क्या करेंगे, मतलब अगर हम पुट साइड देख रहे हैं, मतलब डाउन साइड देख रहे हैं, तो आपका 17,000 तो हमने देख लिया। 17,475 से ऊपर ऊपर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा 17,200 भी एक है, और एक 17,000 ये अपना 300 जो है एक सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो इससे सिर्फ इतना ही निकालना है आपने, देखना सबसे ज्यादा कहाँ, देखो जो कितना ज्यादा यहाँ पे कितने ज्यादा लोग बैठे हैं, 18,500 पे कितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है ना। तो इसी से पता लग जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पे क्लियर दिखा जाए। यही आप एनएससी के चार्ट पे भी देख सकते हो। हमने क्या करना है, सबसे ज्यादा कॉल राइटर देखने कहाँ बैठे हैं, किस प्राइस पे बैठे हैं, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। वही उस पुट साइड देखेंगे तो हमारे लिए सपोर्ट होगा। तो यहां से हमें क्या लग गया पता, हमें क्या लग गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लग गया। ठीक है, यहां से हमने क्या देखा, ऑप्शन डाटा देखा, ऑप्शन डाटा के अंदर ऑप्शन चेन को हमने देखा। ठीक है, देख लिया ऑप्शन चेन। उसके बाद क्या देखना है, मल्टी स्ट्राइक ओआई चार्ट देखना है। अब ये क्या होता है, देखो मल्टी स्ट्राइक ओआई चार्ट देखने के लिए सिंपल, जो आपने स्ट्रेटेजी पहले बिल्ट करी है उसमें वो प्राइसेस निकाल लो। ठीक है, हमारी प्राइस, हमारी क्या स्ट्रेटेजी बिल्ट हुई है, देखो एक 17,500 का एक सीई है हमारे पास। ठीक है, शॉर्ट किया है, बाय किया है, उसको छोड़ दो। 17,500 का एक सीई है, 17,450 का पीई है। ठीक है, 18,500 ये तो बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी ले रखा है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, तो ये दो मेन प्राइस ले रखे हैं हमने, 17,500, 17,450। ठीक है, तो अब इन्हीं को उठा लेंगे हम। इनको कैसे उठाएंगे, यहाँ पे वापस से एनालाइज पे जाएंगे, मल्टी स्ट्राइक ओआई लिखा है यहाँ पे, मल्टी स्ट्राइक ओआई को खोलेंगे हम। ठीक है, खुलने दो। अब देखो ये मल्टी स्ट्राइक ओआई हमारे पास खुल गया है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हम आते हैं सिलेक्ट पे। इसको बनने दिया, हाँ अब ये बन गया। देखो अब ये चार्ट है, ये क्या है, ये एकदम से समझ नहीं आ रहा ना, क्या है, नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, इसी को समझाना हमने। ठीक है, कैसे समझेंगे, देखो अब हमारे पे मैंने कहा 17,450 का एक पीई ले रखा था, एक 17,450 500 रुपए का, इन दोनों को एक सेकंड के लिए हटा दो। हटा दिया तो क्या बचा, ये निफ्टी का चार्ट बचा। ये निफ्टी का क्या बचा, चार्ट बचा। कितने टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12 अप्रैल, यहाँ पे 13 अप्रैल कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, ये यहाँ से स्टार्ट होती है 13 अप्रैल यहाँ से। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट से हमारी 13 अप्रैल का डेट 9:15 से कहानी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब मार्केट पहले ऊपर गया, मार्केट कैसे गया, ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे आने लगा, फिर नीचे आने लगा, फिर नीचे आने लगा। ठीक है, तो देखो ये जो चार्ट दिखाएगा ना, ये आपको सेलर के पर्सपेक्टिव से दिखाएगा। सेलर क्या होते हैं, मैंने कॉल को बेच दिया वो सेलर हुआ, मैंने पुट को बेच दिया वो सेलर हुआ। ठीक है, तो अब कॉल को मैंने यहाँ पे, मैंने मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, तो मैंने देखा कि ये तो डाउन साइड जा रहा, तो मैंने कॉल को क्या करा, बेच दिया। कितनी कॉल को, 17,450, 17,500 की मैंने कॉल को बेचा, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या पता लग रहा है, ये नीचे आ रहा है, और ये 17,000 जो 500 का ये सीई है, इसका देखो ये ओपन इंटरेस्ट कैसे ऊपर ऊपर को जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये बुलिशली ऊपर को जा रहा है, कितना बुलिशली ऊपर जा रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप मेरे को, जहां पे भी इसने कंसोलिडेशन किया वहां पे भी देखो कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन किया, ये ऊपर लगातार जा रहा है। इससे क्या पता लग रहा है कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बियरिश है। निफ्टी का चार्ट बता रहा है कि बियरिश है। अगर मान लो यही वाला ऐसे ऊपर ना जाके ऐसे ऐसे कहीं लटक रहा होता बीच में, तो इससे हमें एक एक सिग्नल मिलता कि नहीं मार्केट ज्यादा बियरिश नहीं होने वाला, मार्केट हो सकता है सपोर्ट से बाउंस बैक कर जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये इससे ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखना है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको इसको हम हटा देते हैं। इसको देख 17,450 का जो पुट ले रखा है, पुट वालों की साइड देखते हैं। देखो अब मार्केट तो गिर रहा है, देखो मार्केट क्या है, मार्केट गिर रहा है। ठीक है, और जो पुट साइड है 17,450 का जो पुट साइड है, वो भी देखोगे आप तो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब इतना इतना बुलिशली इंक्रीज नहीं हो रहा, बट बीच में कितना पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब अगर किसी ने अगर पुट बेच के, अगर हम पुट बेच के चलते हैं, तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि मार्केट जो है वो किस तरह से हमें शो कर रहा है। तो अगर हम दोनों चार्ट को लगा देते हैं, तो अभी हमें क्या पता लगेगा, देखो ये 450 वाली जो है ये ब्लू लाइन है, 17,500 का जो कोल है वो एक रेड लाइन है, और ये ब्लैक लाइन जो है निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी गिर रहा है, मतलब जिन्होंने कोल शॉर्ट कर रखी है उनका जो कोल का इंटरेस्ट है देखो कैसे बढ़ रहा है, मजेदार, उनको मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब जिन्होंने पुट मान लो ले रखा, मतलब पुट ले रखा है, ठीक है, या पुट को शॉर्ट कर रखा है, तो उनका कैसे दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे, मतलब बिल्कुल
एक सीधा चल रहा है, वो स्ट्रेट चल रहा है, मतलब मार्केट नीचे आएगा और पुट शॉर्ट कर रखा है आपने, तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा। ऊपर जाएगा थोड़ा रिकवरी होगा, नीचे गिरेगा ज्यादा नुकसान होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो पुट भी बाय कर रखा था और कॉल भी शॉर्ट कर रखा था, तो उसके तो मजे हुए होंगे। उसने कॉल ने सबसे ज्यादा पैसा किसने, कॉल ने कमा के दिया होगा उससे, तो पुट से ज्यादा उसको पैसा कॉल ने कमा के दिया होगा। तो ये आपको एनालाइज करना है, सिंपल। ठीक है, अगर ये कॉल ऊपर ना जाके ऐसे साइडवेज चलती रहती यहाँ पे, तो हमें कहीं ना कहीं सिग्नल मिलता कि मार्केट जो है वो बियरिश नहीं होने वाला इतना ज्यादा, वो साइडवेज या फिर एक रेंज बाउंड रह सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने जो चेक करनी है, तो हमने ये भी चेक कर ली कि कैसे चेक करते हैं, सिंपल है। ठीक है, ये आप पेड वाला वर्जन लोगे या फिर फ्री वाले में भी काफी अब सारे वो सॉफ्टवेयर आते हैं, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस, उसके बाद हमने मल्टी स्ट्राइक चार्ट देख लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में मैंने क्या लिखा था, प्राइस एक्शन लिखा था। प्राइस एक्शन मैंने क्या बताया था, व्हाट इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन इज सिंपल मिक्सचर ऑफ वेरियस चार्ट पैटर्न लाइक डबल टॉप एंड डबल बॉटम, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो देखो ये आपको आपको ना अपना डाटा बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अपना जैसे डाटा दिखाता हूँ, तो जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, देखो, तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस है, ये मेरा है, ठीक है। ये पैटर्न एंड रिजल्ट हो गए, ठीक है। मतलब लाइव मार्केट के अंदर पैटर्न कैसे दिखते हैं और उनके क्या रिजल्ट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिंपल प्राइस एक्शन। क्या था प्राइस एक्शन, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट मैंने बनाई, ये ऊपर से बनाई, ये सिमेट्रिकल पैटर्न बना, ठीक है। इस तरह से मैंने देखा कि हाँ भाई ये जो है यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक हुआ, उसके बाद इसने कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है ना, ये डबल टॉप है पैटर्न यहाँ बनाया है इसने, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सिमेट्रिकल न्यूट्रल पैनल पैटर्न जो दिखा है, ऊपर को ब्रेक हुआ तो ये इनका कैसा रिएक्शन होता है, ये ऊपर को जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कैंडल्स होती हैं, ये सारा का सारा क्या है, ये प्राइस एक्शन है। इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग कैसा होता है, ये पोल है, ये फ्लैग है, ये ब्रेक हुआ, ये सारी चीजें, ये क्या है, ये प्राइस एक्शन। ये कैसे पता लगेगा आपको, जब इक्विटी, जब आप इन सबको पहले प्राइस एक्शन को पढ़ोगे कि भाई डबल टॉप पैटर्न कैसा होता है, क्या रिजल्ट होता है, पोल एंड फ्लैग कैसा होता है, क्या रिजल्ट होता है, ये सारे पैटर्न पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद उसको बोलेंगे प्राइस एक्शन आपको आ गया। ठीक है, जब आपको प्राइस एक्शन आ जाएगा, बस उसके बाद ऑल ओके है, आप कहीं भी जा सकते हो प्राइस एक्शन को लेके, बस उसके बाद तो थोड़ा मोटा छोटा मोटा आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन हो गया। ऑप्शन सेलर है हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड, क्यों? क्योंकि मैंने बताया है आपको, ऑप्शन जब हम सेलिंग करते हैं तो थीटा डीके होता है बेसिकली। मैं बताऊंगा इसके ऊपर, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो। मैं ऑप्शन सेलर का बताऊंगा और ऑप्शन बाय का बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, और सबसे ज्यादा विनिंग जो चांसेस होते हैं वो कहाँ बनते हैं वो आपको सबको बताऊंगा मैं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नहीं पसंद आई तो एक बार दोबारा फिर देख लो यार, फिर आपको समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आई आपको वीडियो, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, पेपर पेन लो, अपने नोट्स बनाओ, और लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि अगर आपको नेक्स्ट वाला पैटर्न, इसका नेक्स्ट वाला जो भी है पार्ट आपको चाहिए। ओके ट्रेडर्स, बेस्ट ऑफ द लक।